नमस्कार। हम इस समय पुलिस लखीमपुर खीरी के जिलाधिकारी भवन के ठीक सामने आप देख सकते हैं मैं खड़ा हूं और यहां पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी महिलाएं आई हुई हैं जिनका कहना है कि 2019 से लेकर अभी तक हमको हमारा मानदेय नहीं मिला है और हम लोगों को जब भी हम आते हैं तो हम लोगों को सिर्फ आश्वासन दे दिया जाता है और कहा जाता है कि आपका काम विकास भवन से होगा, आपका काम ब्लॉक से होगा, आपका काम और अन्य जगहों पर भेज दिया जाता है, मगर कार्य के नाम पर सिर्फ इन लोगों को आश्वासन ही आश्वासन मिल रहा है। मगर आज ये जिलाधिकारी महोदया से मिली हैं और मैडम ने ये बात कही है कि मकर संक्रांति से पहले आप लोगों को आपका पैसा मिल जाएगा। अब देखना है कि जिलाधिकारी महोदय के इस आदेश का पालन बाकी के कर्मचारी करके इन लोगों को संतुष्ट करते हैं या ये भी मामला ऐसे ही ठंडे बस्ते में चला जाएगा। AKB न्यूज़ के लिए लखीमपुर खीरी से कुणाल की खास रिपोर्ट। चौधरी जी नहीं चौधरी नहीं, वो नहीं होंगे। अगर वो किसी के घर में बच्चे छोटे हैं, छोटे बच्चों को छोड़ के जाते हैं, किसी के घर में खाना बनाने वाला कोई नहीं, अगर इस समस्या में वो कार्य करती है, वो कितनी मिडिल क्लास फैमिली से है, क्योंकि वो 4 पैसे के लिए काम कर रहे हैं कि 4 पैसा आएगा उससे हम लोग कुछ अपने बच्चों का भरपाई कर पाएंगे। इसके प्रति अगर उनको मानदेय ना मिले, आप सभी लोग जैसे मानदेय बहुत ना के बराबर है दीदी। जैसे जो है जूनियर का 15,000 मंथ का है, उसको 45 दिन के लिए कहीं श्रावस्ती भेजा जाता है, कहीं रामपुर भेजा गया, कहीं लखनऊ भेजा गया, कहीं अपने लखीमपुर लोकल में भेजा जाता है। इस तरीके से हम लोग काम करते हैं। फिर हमारी दीदियों को यदि पैसा ना मिले तब कैसा लगे? निवासन में नहीं है तो प्रॉब्लम बाकी जगह नहीं, निवासन ब्लॉक की है, निवासन ब्लॉक में ज्यादा है। पता नहीं है वो अधिकारियों से कोई अधिकारी बहुत अब ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं, से लेकर वहाँ तक कोई सुनता नहीं है। दूसरी बात, जैसे समूह सखी काम करा ले, समूह सखी का मानदेय बहुत कम है, 1,000 रुपया, 30 रुपए प्रति पर डे का है। महिला क्या कर सकती है उसमें? बहुत कम। लेकिन अगर उसको 2-2, 3-3 साल मानदेय ना मिले, फिर कहो ये सब्जी अच्छा चले और उसका जो है बेनिफिट अच्छा हो, वापसी अच्छी हो, वितरण अच्छा हो और हर चीज़ अच्छा, कैसी कोई कर सकता है? ये आप लोग बताएं दीदी। हमें आपसे केवल जैसे इनारलम में है, हम लोग ICRP हैं, सीनियर CRP हैं, बहुत सारी CRP उसमें होती हैं। तो बार बार यही बताया जाता है, खाली बस गुमराह कर दिया जाता है। ये पैसा आ गया है। मैं मोनिका आगे बढ़ो। मैम कुछ कह रही थी, एक बात मैम। आपका क्या नाम? जी, उषा देवी। उषा जी ने अपनी प्रॉब्लम आप सबकी बता दी है, मैंने सुन ली है। ठीक है, खिचड़ी से पहले सबको पैसा दीदी एक मिनट सुन लो मेरी बात। बस खिचड़ी से पहले सबके अकाउंट में पैसा आ जाएगा, ना आए तो मेरे पास क्या दोबारा आके मिल लीजिएगा, पर ऐसा होगा नहीं, आ जाएगा। अभी माने मंत्री आए हुए हैं, मैं मीटिंग छोड़ के आई हूँ आप सबसे मिलने। डीसी साहब आपकी सुनेंगे, सब लोग नोट करा दीजिए। अब रुको, एक आदमी बोलिए। सर क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम जितेंद्र कुमार मिश्र है और मैं यहाँ पर उपायुक्त NRLM हूँ। जी सर। मैं जुलाई से इस जनपद में कार्यरत हूँ। जी। इसमें स्वयं सहायता समूह और उनके ऊपर के जो संगठन होते हैं, ग्राम संगठन और CLF, इस विभाग को मैं यहाँ पर सुपरवाइज कर रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो जैसे कि सर अभी मैडम आई थी, मैडम ने जनता की बात को सुना, ये सारी महिलाएं यहाँ पर उपस्थित रहीं, इन्होंने अपनी बात मैडम से कहा भी, हमारी जिलाधिकारी महोदया से उन्होंने आश्वासन भी दिया कि मकर संक्रांति से पहले ये कार्य होगा। तो अब आपने इनको जो संतुष्ट किया है, क्या लगता है कि जिस उपेक्षा से ये लोग यहाँ पर आई थी उस उम्मीद इनकी जो है वो जगेगी? हाँ, निश्चित रूप से। देखिए, मैम का निर्देश मिला है कि जो सीनियर CRP में और CRP में समूह गठन और VO गठन के लिए जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं गई हैं, जिनका पूर्व का मानदेय बकाया है, उस मानदेय को तत्काल इनको दिलवाया जाना है। तो इस क्रम में निश्चित रूप से इन लोगों को मैम के आदेश के तहत ये खिचड़ी से पहले
वो हम कोशिश करेंगे कि इनको। इसके अलावा भी कुछ शिकायतें इन लोगों की हैं, जैसे ब्लॉक लेवल पर BMMs के द्वारा इनके अधिकारों में हस्तक्षेप किया जाना, और भी कुछ शिकायतें हैं तो उसकी जांच प्रॉपर कराई जाएगी और उसमें शिकायतों का निस्तारण कराया जाएगा। मैंने इन लोगों से ये कहा है कि ये NRLM जो है एक और अन्य विभागों से कुछ अलग है। इसमें जो ये कम्युनिटी बेस्ड स्कीम है, कम्युनिटी ही इसका संचालन करती है। इन्हीं के समूह हैं, इन्हीं के ग्राम संगठन हैं, इन्हीं के संकुल स्तरीय संगठन हैं, जिसमें सारे अधिकार जो हैं वो इन्हीं में निहित हैं। अब जो सरकारी तंत्र है वो एक फैसिलिटेटर की भूमिका में है, निर्णय इनको स्वयं लेना है। जो NRLM की पॉलिसी है उसके तहत स्वयं निर्णय लें, और उस निर्णय में यदि कोई हस्तक्षेप सरकारी कार्मिक करता है या संविदा के जो कार्मिक हमारे विभाग के करते हैं उसके बारे में तत्काल बताएं, उस पर उचित कार्रवाई होगी और किसी का कोई शोषण नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे साहब क्या नाम है आपका? बिटोला से कहाँ की रहने वाली हैं आप? निघासन ब्लॉक है, झंडी राज गाँव के। तो आप यहाँ जिलाधिकारी महोदया के ऑफिस आई थी, क्या हुआ आपका? आपका सखर नहीं है। हाँ। पैसा खीरी किचरिन तक दीबा। अच्छा। और फिर अब ये कागज कैसा है ये? यो भैया हमार मानदे क्या है, काम किया ना इतना बाकी है। ये आपका पैसा इतने दिन का बाकी है? सीधा करिए जरा सा बना। इतने दिन का बाकी है भैया पैसा। अभी तक ये पैसा आपको नहीं मिला है? नहीं मिला। जिले पर आए ना, कहीं तुम्हारी ब्लॉक गए ना, कहीं पैसा तुम्हारा नहीं मिलेगा, जो है कहीं नहीं मिलेगा पैसा तुम्हारा। कहते हैं कि 2019 का पैसा किसी को नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। बताओ, महिलाएं काम किया है तो 19 का पैसा क्यों नहीं मिलेगा? हम लोग गरीब महिला है, जाते हैं काम करने के लिए, फिर ऊपर बोलते हैं 2019 का पैसा किसी को नहीं मिलेगा। ये कोई बात नहीं है। पैसा तो हम लोग लेते रहेंगे चाहे जैसे रहे। हाँ, जाओ तो कोई ईटा खाता ट्रैक्टर जो हमारा मिला है हम लोगों को ट्रैक्टर हाँ 575 सन 16 में। हम लोग कई बार आए। रुक जाओ नोट कर, हमारे पास तो नहीं आई थी। तुम पीछे जितना बोलते इधर आई जाओ। कौन ब्लॉक है आपका? जब निघासन ब्लॉक पर जाओ। रुक जाओ आप अपना नाम बताओ। एक एक हम बोलोगे। गायत्री भी की कोसा देते हैं। रीना देवी। ग्राम बताओ। इसके अलावा और कोई बात? समूह सखी का भी मानदेय 1 लाख रुपया ट्रांसफर हो गया, वहाँ लेटर नहीं पहुँचा तो पहुँच गया है। मानदेय नहीं दिया जा रहा है। हम लोगों ने मानदेय किया और ना मानदेय नहीं देंगे। 4.5 लाख रुपया वाला वो किसी काम का पैसा आया है, आप लोगों का पैसा नहीं है। आप सरकार सुनो, तुम्हारा लोगों का पैसा सबसे चढ़ाए रखे हो, बाकी सब समझ नहीं। मानदेय के अलावा बताओ। हमें कहना है हमारे चारों सेवक निघासन ब्लॉक के हैं, हमको CA4 का हिसाब चाहिए। हमारी गरीब महिलाओं का 5 साल हो गए 30-30 हजार रुपया मैं ब्याज भाग जो उसमें का कार्य कर रहा है उससे हमको हिसाब चाहिए। निघासन ब्लॉक के TA4 में जो काम हो रहा है उसका आय व्यय चाहिए। हाँ हमको चाहिए कि वहाँ से महिलाओं हमारी 30-30 हजार माए रमिया बहन ब्लॉक की दिए पड़ी है, तो उसका तो हम लोगों को कुछ करना जब कहा तब से बोलते हैं अरे वो तो 1 करोड़ का घोटाला चल रहा है। कैसे घोटाला चल रहा है? घोटाला नहीं चल रहा है, घोटाला भी चल रहा है तो आपको बताना चाहिए उनको। पैसा क्योंकि आपका लगा है तो आपको बताना चाहिए। जैसा हमको अब वैसे अब बोला चाहिए जहाँ चाहिए रोकने जाओगे टाइम। अगला पॉइंट बताओ। भारत में नोट किया हूँ, बैंक सभी का इम्तहान हुआ है, उसका कागज देखना क्या बता दिया मैम के सामने बात होगी। ICR सीनियर CRP सारा मानदेय मिलेगा। ICR बता दिया मैम ने 15 तारीख से पहले। लेटर जाना लेटर नहीं गया। क्या नाम है आपका?
मेरा नाम शमा परवीन है। शमा परवीन, कहाँ की रहने वाली हैं आप? झंडी निघासन ब्लॉक है और झंडी मेरा गांव है। झंडी मेरा गाँव। आप यहाँ लखीमपुर जिला अधिकारी परिसर में आई हुई हैं, आपके साथ बहुत महिलाएं चारों तरफ हम देख रहे हैं आई हुई हैं। जी जी। क्यों आई हैं, क्या कारण है और क्या दिक्कत है? ये है कि हम लोग गरीब महिलाएं हैं जी। और जैसे सीआरपी का काम करते हैं तो बाहर सन 2018-19 से काम कर रहे हैं और हम लोगों को पैसा नहीं मिल पा रहा, इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं डीएम साहब से मिलने के लिए। तो आपकी मुलाकात हुई डीएम साहब से? जी हुई मुलाकात डीएम। क्या कहा मैडम ने? मैडम ने कहा है कि तुमको 15 तारीख तक जो है खिचड़ी तक तुमको पैसा मिल जाएगा। ये बताइए, हम लोग गरीब महिला। क्या कहा? कहा कि 15 तारीख से आपको पहले आपका मानदेय मिल जाएगा। मिल जाएगा। हम लोग गरीब महिला हैं, बाहर जाते हैं अपने बच्चों को छोड़ के, वहाँ 4 पैसे के लालच में जाते हैं कि हम लोगों को 4 पैसे मिलेंगे तो वही घर के बच्चों का जैसे घर में बच्चों के काम आएगा। अब हम लोगों को 1 साल 2 साल 2020-19 से पैसा नहीं मिला, बताइए हम लोग क्या करें? 18 से लगाकर सर 18 से लगा के 24 पूरा मानदेय हम लोगों का मिला नहीं है। तब से अब तक आप लोगों को नहीं मिला? नहीं मिला है। इससे पहले भी आपने कभी कोई इस बारे में शिकायत करी थी? जी कई बार, एक बार यहाँ भी आए हैं, विकास भवन भी आए हैं, डीसी सर के पास आए हैं, डीएम के पास आए हैं। ब्लॉक में जाते हैं बोलते हैं तुम्हारा पैसा जिले से नहीं आया, जिले पे जाते हैं बोलते हैं पैसा तुम्हारा गया, वहाँ जाते हैं वहाँ कहते पैसा नहीं आया। हम लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। आपका क्या नाम है? शबनम बानो। शबनम बानो। आप कहाँ की रहने वाली हैं? ब्लॉक निगासन है, मूड़ा बुजुर्ग गाँव है। अच्छा, मूड़ा बुजुर्ग। ये बताइए आपकी क्या समस्या है? यही समस्या है कि हमारा लोगन भी सीआरपी का मानदेय नहीं आता है, समस्या सबकी वही है। कितना समय लमसम हो गया होगा आप लोगों का? 2020 का 19 का पैसा पड़ा हुआ। तब से पैसा पड़ा हुआ है? 18-19 का, मतलब बीच कुछ करते रहे, वो इधर का आ गया उधर का नहीं आया। अच्छा, आज आप सब लोग यहाँ पर जिलाधिकारी महोदय के यहाँ आए हुए थे, आपने मैडम से बात भी की, सब हुआ। आपको मैडम बता रही हैं कि खिचड़ी से पहले मिल जाएगा। तो आप इस बात से संतुष्ट हैं? हाँ। नहीं मिलेगा तो फिर बाद में आएंगे, देखा जाएगा। अच्छा, इससे पहले भी जिलाधिकारी महोदय और भी रहे? अपने ब्लॉक में किया करते हैं, अपने ब्लॉक से बीएमएम से कहते हैं कि सर हमारा अटेंडेंस भेज दीजिए, फिर वो कहते हैं भेज दिए, वो भी नहीं इतनी जल्दी भेजते। फिर हमारे विकास भवन में आते हैं तो ये सुनने वाले तो कोई लोग अब है नहीं, यहाँ तो कोई सुनने वाला नहीं है, बार बार आते हैं हम। तो मजबूरन आपको जिलाधिकारी महोदय के पास आना पड़ा? मिलना पड़ा। अब यहाँ नहीं सुनवाई, 6 साल हो गए, 6-7 साल हो गए। जी मैम, क्या कह रही हैं? कह रहे हैं कि यहाँ से अगर सुनवाई नहीं होगी तो हम लोग आगे भी जाएंगे। आगे भी जाएंगे। हो गए इंतजार करते गरीब कितने साल? 6-7 साल हो गए इंतजार करते करते, हम लोगों का मानदेय नहीं मिला है। 45 दिन काम करते हैं, इतने दुख से काम करते हैं कि हम लोग भूखे प्यासे काम करते हैं, कोई ब्लॉक वाले देखने नहीं जाते हैं। और फिर अब हम लोगन का मानदेय क्यों नहीं दे रहे हैं, क्यों नहीं बना रहे हैं? 50 दिन हम लोग काम किया रहा है रमिया बेहड़ ब्लॉक में, और हमारा लोगन क्या रहा 40 दिन का 40 दिन का पैसा मिला रहा है। 5 दिन जैसे 10 दिन का बाकी रहे वो कहीं ये कहाँ चला गया? लेकिन नहीं है। दिया। मानदेय जो बकाया है उसका है हमारे पास नहीं नहीं मिला, अब बोली नहीं कि दिया जाएगा। हाँ नहीं